यीशु मसीह के अलकादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, आज का जो हमारा उन्वान है कलाम खुदा में से हम सीखेंगे। आज का जो मौजू है वो है मौजिज़ा, यानी कलाम खुदा हमें मौजिज़ा के बारे में क्या सिखाता है हम सीखेंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि क्रिसमस के दिन चल रहे हैं और हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। आज का जो हमारा उन्वान है वो मौजिज़ा होगा, यानी क्रिसमस से रिलेटेड होगा, और हम जानेंगे कि मौजिज़ा का मानी क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है। आइए, अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो निकालिए यशायाह नबी का सहीफा, उसका बाब नंबर 7 और उसकी आयत नंबर 14 से हम खुदावंद के कलाम की तिलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कंवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। आमीन। आज कलाम खुदा में से हम मौजिज़ा के बारे में सीखने वाले हैं। हम अक्सर औकात इसके बारे में हम सुनते हैं, हम इस पे बहुत से मैसेजेस सुनते हैं, हम मुख्तलिफ हम अपने पासबानों के मुंह से सुनते हैं, हम चर्चिज में सुनते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें मौजिज़ा के बारे में क्या सिखाता है, आइए हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से। यशायाह नबी का जो सहीफा है, कहा जाता है कि ये खुदावंद यीशु मसीह से तकरीबन 750 साल पहले का ये सहीफा है। यशायाह नबी का दौर है 750 पहले, और कहा जाता है कि पुराने अहदनामा में से अगर कोई इंजील है तो वो पुराने अहदनामा की इंजील यशायाह नबी का सहीफा है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बड़ा वाज़े तौर पर और खोलकर और खुलकर उन बातों को बताया गया है। तो यशायाह नबी की बाबत हम सीखेंगे कि जिस तरह कहा गया, हमने कलाम मुकद्दस में से सीखा, इस आयत को हमने तिलावत किया, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। तो जो निशान है, निशान अरबी जुबान में इसको मौजिज़ा कहते हैं। तो मौजिज़ा को जो मानी है, मफहूम है, इब्रानी जुबान के अंदर इसको ओथ कहा जाता है। इसी ओथ को अरबी में इसको आयत कहा जाता है, और आयत का जो तर्जुमा होता है उसका निशान होता है। यानी जो यशायाह नबी के सहीफे में हमने पढ़ा, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, तो निशान मौजिज़ा का तर्जुमा है। यानी निशान बख्शेगा, इसका मतलब खुदा आप तुमको एक मौजिज़ा बख्शेगा, और मौजिज़ा के लिए इब्रानी लफ्ज़ ओथ है और अरबी में इसको आयत कहते हैं। यानी खुदा आप तुमको एक ओथ बख्शेगा, आयत बख्शेगा, निशान बख्शेगा, मौजिज़ा बख्शेगा। तो जब मौजिज़ा का मानी हम लेते हैं तो इसका मफहूम हमारे सामने यूं आता है कि कोई ऐसा काम जो हमें उस बात को मानने पर मजबूर कर दे। लेकिन अगर खुदा ताला की जात के नजदीक ये हो कि वो बनी नो इंसान को मजबूर करे कि वो उसको उसकी बात को माने, उसको कबूल करे, तो फिर खुदा के नजदीक जबर नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। खुदा कभी भी किसी के साथ जबरन नहीं करता। खुदा कभी भी किसी के साथ जो है ना, वो खुदा कभी किसी को जबरन अपनी तरफ नहीं लेकर आता है, बल्कि खुदा ने इंसान को फ्री विल पैदा किया है, यानी इंसान की अपनी मर्जी है। लेकिन मौजिज़ा देखकर अगर हम खुदावंद की तरफ रजू लाए तो फिर ये मजबूरी का अमल है, फिर ये ईमान नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? यानी खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा, खुदा आप तुमको एक मौजिज़ा बख्शेगा। तो मौजिज़ा के मैंने मुख्तलिफ तरह के आपको उसके तराजुम बताए, इब्रानी जुबान में, अरबी जुबान में, और फिर उसका जो तर्जुमा आता हमारे सामने यशायाह नबी के सहीफे में, उर्दू तर्जमे में उसको निशान कहा गया। यानी आप जब खुदा ताला के मौजिज़े देखें, यानी जब आप खुदा के कलाम मुकद्दस में से खुदा की उन मौजिज़ात को देखें, खुदा के निशानात को देखें, तो इसका मतलब ये है, मौजिज़ा का मतलब ये है कि निशाने राह किस तरफ है, जाना किस तरफ है, हमारी मंजिल किस तरफ है, हमने जाना किस तरफ है। तो जितने भी मौजिज़ात खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर आए हैं, जो नबियों ने मौजिज़े किए, याद रखिए, बनी इस्राइल के अंदर जितने भी मौजिज़ात किए जाते थे, तो नबी और बनी इस्राइल हमेशा निशान मांगते थे खुदावंद से, हमें कोई निशान दे। जैसा कि आप कलाम मुकद्दस को पढ़ें तो हिजकिय्याह बादशाह की बाबत आपको मिलेगा, उसने निशान मांगा और उसको निशान दिया गया। तो इसी तरह कौम बनी इस्राइल निशान मांगती आई, तो निशान का मतलब मौजिज़ा मानती आई है। तो जिस नबी के जरिया से मौजिज़ात होते थे उनको माना जाता था कि ये खुदा का नबी है। तो मौजिज़ा का मतलब वो निशान उनको दिया जाता था, वो निशानियां दिखाते थे।
تو اسی طرح یسایہ نبی کے صحیفے کے اندر جو کہا گیا کہ خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، یعنی معجزہ بخشے گا. اور معجزہ کیا بخشے گا؟ معجزہ یہ بخشے گا کہ خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا. یعنی جو بیٹا پیدا ہوگا وہ نشان ہوگا. اور یہ نشانات جو ہے خدا نے ہمیں دکھائے، جو معجزہ ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا معجزہ ہے. یعنی معجزے کا مطلب ہے جب آپ کسی کے معجزے کو دیکھیں، کسی نبی کے معجزے کو دیکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نشان کس طرف ہے، منزل کس طرف ہے، جانا کس طرف ہے. تو اسی طرح جب خدا نے کہا یسایہ نبی کی بابت کہ خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، مثال کے طور پر جتنے بھی خداوند نے معجزات کیے، خداوند یسوع مسیح نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں جب زمینی خدمت کا آغاز کیا تو اس وقت خداوند یسوع مسیح نے بہت سارے معجزے کیے، اور ہر ایک معجزے کے پیچھے ایک معنی تھا، ایک مفہوم تھا، اور خداوند بتانا چاہتا تھا کہ معجزے کا اصل اور حقیقی مطلب کیا ہے. یعنی معجزے کا مطلب میں نے بتایا، اس کا جو معجزہ ہے اس کا معنی ہے نشان، یعنی نشان کس طرف ہے. تو خداوند کے جتنے بھی مختلف طریقوں کے جو معجزے تھے، یعنی مردے کو زندہ کرنا، لنگڑوں کو چلنا سکھانا، پھر اندھوں کو شفا دینا، اور پھر اندھوں کو چنگا کرنا، یعنی بیماریوں سے شفا دینا، اور پھر مردوں کو زندہ کرنا، یہ جتنے بھی معجزات تھے، ہر معجزے کے پیچھے اس کا مطلب ہے، اس کا معنی ہے. یعنی مثال کے طور پر معجزے کا مطلب نشان، خداوند آپ تم کو نشان بخشے گا، یعنی نشان کس طرف ہے. سب سے پہلے جب خداوند نے اپنے معجزات کیے اپنی خدمت کے دوران، تو پھر یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح کے جتنے بھی معجزات تھے ان کے پیچھے معنی یہ تھا کہ یہ معجزہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیا سکھاتا ہے. مثال کے طور پر اگر خداوند یسوع مسیح نے کسی مردے کو زندہ کیا تو یہ معجزہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ وہ خدا ہے جو مردے میں دوبارہ پھر زندگی کا دم پھونک سکتا ہے، یہ خالق ہے. یہ معجزہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ خالق ہے. اگر وہ 5,000 کی بھیڑ کو کھانا کھلائے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، تو یہ معجزہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ رازق خدا ہے جو ہر روز اپنے لوگوں کو رزق فراہم کرتا ہے. تو اسی طرح اگر وہ بیماروں کو شفا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ خدا ہے جو ہر روز اپنے لوگوں کو بیماریوں سے چنگا کرتا ہے، شفا بخشتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر معجزے کے پیچھے معنی یہ ہوتا ہے کہ خدا کہیں خالق نظر آ رہا ہے، کہیں پہ خدا ہمیں شفا دیتا ہوا شافی رافع ہمیں نظر آ رہا ہے، اور کہیں پہ وہ اپنے لوگوں کو رزق فراہم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو جتنے بھی اس کے معجزات تھے اس کا مطلب یہ تھا نشان. تو نشان کیا تھا؟ یعنی جب آپ نے ایک طوفان کو روکا، کشتی کے اندر ایک بہت بڑا طوفان آیا، اور جب طوفان آیا تو اس وقت شاگرد اپنے استاد کو، اپنے مالک کو اٹھاتے اور کہتے ہیں خداوند ہم مر رہے ہیں، ہم ڈوب رہے ہیں. تو جیسے ہی آپ نے طوفان کو روک دیا، اٹھے اور روکا، تو یہ اس بات کی نشاندہی، یہ معجزہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. یہ اختیار کل ہے، یعنی ہر چیز اس کا حکم مانتی ہے. تو معجزات کا مطلب یہ ہے نشان کس طرف ہے، جانا کس طرف ہے، ہماری منزل کس طرف ہے. تو جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی کے اندر یہ سارے معجزات کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے. مثال کے طور پر ہم روڈ پہ چلتے ہیں، سٹی میں جاتے ہیں، اور سٹی پہ روڈ کے اوپر سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں، اور ہر بورڈ یہ سکھاتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ اس طرف جا رہا ہے، یہ راستہ اس طرف جا رہا ہے، یہ راستہ اس طرف جا رہا ہے. یعنی اس کے اوپر جو ایرو لگا ہوتا ہے وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ کی منزل کس طرف ہے، آپ نے جانا کس طرف ہے. تو خداوند یسوع مسیح کے جتنے بھی معجزات تھے ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے جانا کس طرف ہے. یعنی معجزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بات کو دیکھیں، آپ اس کے کام کو دیکھیں، اور پھر آپ اس پر غور کریں، اس پر غور و فکر کریں کہ آپ کی منزل کون سی ہے، آپ نے جانا کس طرف ہے. تو خداوند یسوع مسیح جو سراپا معجزہ ہے، جس کا پیدا ہونا ایک معجزہ ہے، یہ ایک نشانی ہے، اور اس کو نشان کہا گیا کہ خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. اور نشان کیا ہے؟ ایک بیٹا تمہارے لیے تولد ہوگا، وہ عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. یعنی خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آخری بات کر کے میں اس کو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں. یونانی زبان کے اندر معجزہ کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے جس کو کہا جاتا ہے تراس. یعنی تراس کا مطلب ہے، حقیقی مطلب ہے ہوا کیا ہے. اس کا مطلب ہے
आप हैरान हो जाए, हैरान व शिशला हो जाए, आप इस कदर हैरान हो जाए कि आपकी हैरानगी की इंतहा ना रहे कि हुआ क्या है। मिसाल के तौर पर पहली बात ये कि खुदावंद यीशु मसीह जब कश्ती में सो जाते हैं और उसके शागिर्द परेशान हो जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं, याद रखिए जो शागिर्द है इनका हर रोज तूफानों से लड़ना काम है। यानी ये मछेरे हैं, माहीगीर हैं, हर रोज तूफानों से लड़ते हैं और ये बड़े माहिर हैं। अगर ये गहरे में जाते हैं समुद्र में तो लहरों से तूफानों से लड़ना भी जानते हैं। लेकिन इस बार जो तूफान आया है समुद्र में वो बहुत ही अजीबोगरीब है और उनकी कंट्रोल से बाहर है। अब इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को उठाया और कहा, ऐ खुदावंद हम मर रहे हैं, हम डूब रहे हैं, हम मर जाएंगे। लेकिन कभी भी उनके दिल में यह ख्याल नहीं आया कि खुदावंद तू भी मर सकता है, तू भी डूब सकता है। लेकिन ये ख्याल नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो पहले एक मौजज़ा खुदावंद यीशु मसीह का देख चुके थे। जब वो पानी के ऊपर चलकर आ रहा था तो उनका ईमान ये था कि जो पानियों के ऊपर चलकर आ सकता है, पानी उसे काट बो सकता है, उसका पानियों पर कुल्ली इख्तियार है। तो उनका ईमान ये था कि ये शख्स नहीं डूब सकता, ये तो बल्कि पानी और तूफानों को थमा देने वाला खुदा है। और जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को उठाया तो कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपना हाथ उठाया और तूफान को कहा रुक जा, तूफान रुक जाता है। और यूनानी जुबान के अंदर इसका तर्जुमा यह है कि तूफान के मुंह में लगाम पड़ गई। वो जो अपना सर उठा रहा था, सर दबा कर बैठ गया। तो इसका मतलब यह है, वहां वो हैरान हो गए, दंग हो गए। इसको कहते तिरास, हैरान हो जाना कि ये हुआ क्या। शागिर्द हैरान हो गए और कहे, ये शागिर्द कहने लगे कि ये कैसा इंसान है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। ये किस तरह का इंसान है। वाकई हमारा ईमान है कि इंसान का हुक्म तूफान नहीं मानते, पानी नहीं मानते हैं, बल्कि अगर तूफान और पानी उसका हुक्म माने तो फिर हमारा ईमान ये है वो इंसान नहीं बल्कि खुद खुदा है जो इख्तियार कुल और हवा और तूफान को भी रोक देने वाला खुदा। वो हैरान हो गए, दंग हो गए। इसको कहते हैं तिरास। यानी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो यूनानी जुबान के अंदर दूसरा लफ्ज है वो है तिरास, यानी हैरान हो जाना। और इसकी एक आखिरी एग्जाम्पल मैं दूंगा कि जिस तरह पानी को मैं में तब्दील किया तो उस वक्त भी लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए और इस कदर उनकी हैरानगी की इंतहा न रही कि हुआ क्या है। लेकिन जो जानते थे, जिन्होंने पानी को उस मटकों में भरा था, वो जानते थे। ऊंचे तबके के, मेरे मजलिस नहीं जानता था, आम लोग जिन्होंने पानी भरा था वो जानते थे। तो आज भी खुदावंद यीशु मसीह को, उस मौजज़े को आम लोग समझ लेते हैं। बड़े तबके के, बड़े लेवल के लोग खुदावंद यीशु मसीह को, पढ़े लिखे लोग महरूम रह जाते हैं। तो खुदावंद आपको बरकत दे। ये मौजज़ा है। आखिरी बात करके मैं इसको वाइंड अप करूंगा। एक और बड़ा खूबसूरत इसके लिए लफ्ज़ है, आखिरी लफ्ज़ है और ये बड़ा खूबसूरत है और वो है डूनामिस। जो डूनामिस है मौजज़ा के लिए वो इब्रानी लफ्ज़ है, सॉरी ये यूनानी लफ्ज़ है डूनामिस। तो डूनामिस का जो इंग्लिश में तर्जुमा हुआ वो है डायनामाइट। तो डायनामाइट जो है, डूनामिस जो है, ये एक बारूद है। तो जब ये बारूद किसी पहाड़ की आप चट्टान के ऊपर रखें तो आपने अगर पहाड़ को टुकड़े टुकड़े करना, चट्टान को टुकड़े टुकड़े करना, तो वो डूनामिस उसके ऊपर रखेंगे तो पहाड़ नहीं तिरकेगा। वो जो डूनामिस, वो जो बारूद है, वो चट्टान के सीने के अंदर आप उसको घुसेड़ दे, तब वो जो बारूद जब फटेगा तो वो चट्टान के सीने को टुकड़े टुकड़े कर देगा, फाड़ डालेगा और फिर चट्टान तिरक जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। तो मौजज़ा के लिए जो यूनानी जुबान के अंदर एक और लफ्ज़ आया वो है डूनामिस। तो डूनामिस एक डायनामाइट, एक बारूद है। तो मौजज़ा भी एक बारूद की मानिंद है। यानी खुदावंद यीशु मसीह जिसकी बाबत कहा गया, खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा, कंवारी हामिला होगी, निशान ये होगा, बेटा तवल्लद होगा, बेटा पैदा होगा, उसका नाम अजीब मुशीर खुदाए कादर होगा। तो खुदावंद यीशु मसीह भी वो उस डूनामिस की मानिंद है कि अगर वो आपके दिल के अंदर आए, अगर वो मौजज़ा आपके पत्थर दिल के अंदर आ जाए तो आपके पत्थर दिल के टुकड़े टुकड़े करके आपको बदल देगा। आमीन। यानी आपको तब्दील कर देगा। फिर आप कहेंगे अब मैं ना जिंदा रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ये है डूनामिस, ये है वो मौजज़ा कि जब आप उसको अपने दिल में दावत देते हैं, आप खुदा यीशु मसीह की बात को मानते हैं, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर तू मेरी आवाज को सुने तो मैं अंदर आऊंगा और खाना खाऊंगा। तो ये डूनामिस, ये मौजज़ा आपके पत्थर दिल को टुकड़े टुकड़े करे, फिर आपकी जिंदगी बदलेगी। खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। फैसला आपके हाथ में है कि जाना किस तरफ है। खुदावंद यीशु मसीह सरापा मौजज़ा है। तो इस मौजज़े को कबूल कीजिए, आपकी जिंदगी बदलेगी। खुदावंद आपके साथ हो।